हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के माघ मेले में अघोरेश्वर धाम मुंबई के शिविर में, और हमारे साथ आशीष बाबा हैं। और यहाँ पर अभी जो जंगम जोगी है, उन्होंने गीत गाया है, उन्होंने अपनी धुन जो है उससे सबको मंत्रमुग्ध भी किया है। तो हम सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे। महाराज जी, यहाँ पर बताएं, आज ये जो पूरा कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम था और किस उपलक्ष्य में किया गया था? ये कार्यक्रम 2 वजह से हुआ। एक तो हमारे दादा गुरु की जो माता जी हैं, उनका आज पुण्यतिथि है, और दूसरा एक मेरा शिष्य है माधवराम, उनका आज जन्मदिन है। वो बाहर पढ़ाई करते हैं, तो उनके जन्मदिन की अपेक्षा में ये बनाया है जी। तो क्या क्या कार्यक्रम था? जंगम जोगी भी आपके यहाँ आए हैं और भी तमाम जो दंडी स्वामी भी आए थे, और क्या क्या? यहाँ की प्रथा है तो वो चलानी पड़ती है जी। भोज उनको देना पड़ता है, दक्षिणा देनी पड़ती है जी। तो आज उनका जन्मदिन था, तो इसी उपलक्ष्य में सबका भोजन करवाया। जी। रहा सवाल जंगम जोगी का, तो हम इसको पसंद करते हैं जी। शौक भी है, और ये परंपरा थोड़ी विलुप्त होती जा रही है जी। तो इसको और आगे बढ़ाने के लिए मैं इनको हर साल बुलाता हूँ जी। हर माघ में, कुंभ में भी बुलाया था जी। तो हर साल ये शिविर यहाँ अघोरेश्वर धाम का लगता है? जी, अघोरेश्वर धाम का लगता है। तो क्या क्या यहाँ पर शिविर में प्रमुख जो गतिविधियाँ होती? गतिविधियाँ हवन, पूजन, दवाइयाँ, कपड़े, कंबल, ये सब चलता है। वही चलता है यहाँ पे जी, सेवा का काम चलता है। जंगम जोगी जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, तो हम कुछ जंगम जोगी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि कुंभ मेले में तो बड़ी संख्या में आए थे, इस बार माघ मेले में आप लोग कुछ थोड़े से ही दिखाई दे रहे हैं, कितने लोग आए? ऐसे है जी, सभी आप चैनल को हम नमस्कार करते हैं। जंगम जोगी, तो हम कुरुक्षेत्र भूमि से हैं, और हम यहाँ कुंभ मेले में तो हमारी ज़्यादा संख्या होती है, 500 के आसपास, लगभग 500 के आसपास भी, 700 के आसपास भी हमारी लगभग संख्या होती है। तो माघ मेला में हम 4 ही जंगम यहाँ आए हुए हैं, तो बहुतों को पता नहीं है इस करके, क्योंकि हमारे जो साधु हैं 10 नाम के सन्यासी हैं वो कम आए हैं, इसी वजह से हमारे जंगम कम आते हैं जी। तो अगर साधु जैसे अब के साल 2026 में आए हैं साधु, कुछ आए हैं, तो ऐसे ही 2027 में भी साधु आएंगे, तो जंगमों की भी संख्या बढ़ेगी। अभी केवल आप लोग 4 लोग हैं? हाँ जी, हम केवल 4 ही लोग हैं, कुरुक्षेत्र भूमि से आए हैं। तो हम शिव का ही प्रचार करते हैं और शिव की महिमा गाते हैं, जो भगवान की 108वीं शादी गाते हैं जी हम। जी, 108वीं शादी? 108वीं शादी भगवान शिव की हुई थी नगर चंदैनी शहर के अंदर। जी। तो उसका हम कथा उच्चारण करते हैं जी। आपकी जो वेशभूषा होती है, इसको लेकर के भी लोग जानना चाहते हैं कि तो ये जो हमारी ये मुकुट है, ये कलंगी है, तो विष्णु भगवान की है। शेषनाग, भगवान शिव का ये शेषनाग है, माता पार्वती के कर्णफूल हैं जी, और ब्रह्मा जी का ये जनेऊ है जी। तो ये नंदी बैल की ये टल्ली है, तो ये हमारा दान पात्र है। इसी में हम जो भी डालता है, चाहे 1 रुपया दो, चाहे लाख दो, चाहे 1 करोड़ दो, यही इसी का दान लगता है, देने वाले का भी लेने वाले का भी। और इस टल्ली में आपको मैं बताता हूँ, तो शायद आपको नहीं पता होगा, इस टल्ली में इतनी पावर है, अगर कोई बच्चा नहीं बोलता हो मुख से, 2 साल का 3 साल का मुख से ना बोले, तो अगर इस टल्ली में महादेव का मंत्र उच्चारण करने के बाद इस टल्ली में 5 बार इस बच्चे को पिलाया जाए, तो डॉक्टर भी हैरान हो जाएगा, बच्चा मुख से टनाटन बोलने लगेगा। ये हम महादेव की कृपा से कहते हैं। महादेव की कृपा है, आप उनका ही गुणगान करते हैं, उनका ही भजन जो है यहाँ पर भी आप इस अघोरेश्वर धाम में भी गा रहे थे। तो जो आप लोगों की सामान्य तौर पर दिनचर्या माघ और कुंभ मेले के अलावा किस तरह से आप लोग रहते हैं? तो जी ज़्यादा संख्या हम पहले भी बोल चुके हैं, हमारी ज़्यादा संख्या कुंभ मेले पे होती है। कुंभ मेले पे यानी कि ज़्यादा साधु आते हैं, और कुछ हमारी आमदनी का, हम गृहस्थी होते हैं, गृहस्थी जंगम जोगी गृहस्थी होते हैं, हम सन्यासी नहीं होते। तो हम 10 नाम के जो सन्यासी हैं ना, सभी उनके पुरोहित होते हैं। तो भगवान शिव ने हमारे को पुरोहित माना। कहाँ पर माना पुरोहित? 108वीं शादी राजा हिमाचल के घर हुई। तो जब भगवान शिव ने अपने शादी का दान ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने इनकार कर दिया। ब्रह्मा जी कहने लगे, जी मैं सूतक और पातक का खाता हूँ, जो आपका दान है महादेव जी ये कच्चे पारे के समान है, मैं आपका दान नहीं पचा सकता। दूसरी आवाज़ विष्णु भगवान के पास आती है, विष्णु भगवान भी इनकार कर देते हैं कि मैं महादेव जी आपका दान नहीं खा सकता है, आपका जो दान है कच्चे पारे के समान है। अगर मैं राजा हूँ, क्षत्रिय हूँ, विष्णु कहते हैं, अगर मैं दान लेने वाला बन गया तो देने वाला कौन होगा? तो विष्णु भगवान ने भी इनकार कर दिया। तो
भगवान शिव ने अपनी जांग में चीरा दिया, अंत नाम जंगम डेरू, अंत नाम जंगम डेरू के नाम से हमारी जो ये प्रणाली चल रही है सारी वर्षों से, सदियों बीत गई है जी। जब से भगवान शिव ने हमारे को राजा हिमाचल के घर में अपनी जांग से प्रकट किया था, तो उसी टाइम बिरमा ने मैन्या हमारे को, विष्णु ने मैन्या, आप शिवाना मैन्या पुरोहित करके जा रे जंगम तू राजा, चार कुंठ में शिव शिव रटना, जो मेरा भगत होगा मेरा ही रूप समझ के आपको दान देगा। और जो हमारे साधु है सन्यासी जितने भी, वो मेरा ही रूप समझ के आपको दान करेंगे। मैं आपको पुरोहित मानता हूँ, और जितने मेरे साधु संत हैं वो भी मेरे को शिव का ही रूप मान के आपकी मानता करेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जी। जी, तो दशनाम जो साधु हैं, दशनाम जो अखाड़े हैं, उसके तीर्थ, उसके पुरोहित होते हैं जंगम साधु। और चूंकि इस बार के माघ मेले में, कुंभ मेले में आपने देखा होगा कि सैकड़ों की संख्या में जंगम साधु पहुंचे थे, लेकिन ये माघ मेला है तो दशनाम साधुओं की संख्या इसमें काफ़ी कुंभ की तुलना में कम है, और उसी के चलते केवल 4 जंगम जो जोगी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और उन्होंने शिव की महिमा गाकर यहाँ पर अपना रंग जमाया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।